गाजियाबाद में प्यार के झांसे में फंसाकर युवतियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। युवतियों के शारीरिक शोषण, धोखाधड़ी और मारपीट का सनसनीखेज मामला यह यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है। मोहित चौधरी पर लगा पूरा लव गैंग चलाने का आरोप। पीड़ित युवती ने एसीपी को आज तहरीर सौंपी है। खबर गाजियाबाद से है। एनसीआर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स मोहित चौधरी पर प्यार के झूठे जाल में फंसाकर युवतियों का शारीरिक शोषण करने, धोखाधड़ी करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित युवती ने वेब सिटी के एसीपी को विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दीपा युवती का दावा है कि मोहित एक पूरा गैंग चलाता है, जो दर्जनों लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। आरोप लगाने वाली युवती की उम्र करीब 25-30 वर्ष है, जो गाजियाबाद की निवासी है। उसने बताया कि वर्ष 2022 में नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। उसकी मुलाकात मोहित चौधरी से हुई। मोहित ने प्यार का नाटक रचकर उन्हें जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब युवती ने विरोध किया, तो मोहित ने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया। युवती के माता पिता से मिलकर भी उसने झूठे वायदे किए। इसके चलते 5 जुलाई 2023 को गाजियाबाद के गोविंदपुर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली गई। शादी में युवती के परिवार ने 10 लाख रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन मोहित ने उन्हें कभी अपने असली परिवार से नहीं मिलवाया और कहा कि उसके माता पिता जीवित नहीं हैं। शादी के बाद सच्चाई खुली। मोहित पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पहली पत्नी ने युवती के फ्लैट में घुसकर हंगामा किया। दोनों ने मिलकर युवती के साथ मारपीट की। मोहित ने अवैध हथियार, देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। वंदना मलिक नाम की एक महिला, जिसे मोहित अपनी बहन बताता है, ने भी युवती की सोने की चैन और कान के टॉप्स छीन लिए। मोहित ने शादी के बाद युवती के गहने, जेवरात और 5 लाख रुपए हड़प लिए, ऐसा आरोप है। युवती फिर गर्भवती हुई और एक 14 महीने के बेटे को जन्म दिया, लेकिन मोहित अपने बच्चे का खर्च तक नहीं उठाता था। युवती ने बताया कि मोहित सेक्स की दवाएं इस्तेमाल कर लड़कियों को फंसाता है, उनके पैसे ऐशो आराम में उड़ाता है। बिसरत थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि युवती को मोहित के साथ रहने की सलाह दी। डर के कारण युवती वापस लौटी, लेकिन फिर घर से निकाल दिया गया। अब अनजान नंबरों से धमकियां और गालियां मिल रही हैं। मोहित की पहली पत्नी ने युवती के इकलौते भाई को मारने की धमकी दी है। युवती ने आज प्रेस वार्ता कर दावा किया कि मोहित ने 1 दर्जन से अधिक लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ है। युवती ने बताया कि मैंने खुद पता किया तो जांच में 5-6 पीड़ित महिलाएं सामने आईं, जो समाज में बदनामी के डर से चुप हैं। युवती ने 27 अक्टूबर को क्रॉसिंग रिपब्लिकन थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 28 अक्टूबर को एसीपी वेब सिटी से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र सौंपा, जहां एसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित युवती ने गुहार लगाई है कि मैं एक असहाय मां हूं, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है। मोहित और उसके गैंग ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। पुलिस सही जांच करे तो पूरा गिरोह बेनकाब हो जाएगा। परिवार डर के साए में है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से मांग की गई है कि मोहित चौधरी, उसकी पहली पत्नी वंदना मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपा चौधरी है। मैं क्रॉसिंग की निवासी हूँ। मेरी शादी मोहित चौधरी से हुई थी 2023 में 5 जुलाई को। और हमारी मुलाकात, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नोएडा में काम करती थी। हमारी मुलाकात वहीं पे हुई थी। फिर इसने एक दिन अपनी बर्थडे पार्टी के थ्रू इसने कहा कि मेरा बर्थडे है, आप सब लोग को आना है ज़रूर। सब लोग गए हम लोग। फिर वहाँ पे
इसने मुझे कुछ पिला दिया था कोल्ड ड्रिंक में मिला के। फिर जब मैं सुबह उठती हूँ, मैंने मेरा सर बहुत भारी था। मैंने कहा कि ये इसने कुछ गलत किया मेरे साथ, मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा मैं ना तेरी कंप्लेन करूंगी जाके अब। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करूँगा, बहुत अच्छी लाइफ दूंगा, बहुत अच्छे से रखूँगा। जहाँ से मैं फंसाया ऐसे। फिर पेरेंट्स से भी बात, मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया। फिर उन्होंने लो क्लास के शर्म से कहा ठीक है। उसने पेरेंट्स को भी जहाँ से मैं लिया कि नहीं आप लोग कंप्लेन मत करो, मैं जो हूँ इससे शादी करूँगा, इससे अच्छे से रखूँगा। फिर हमारी 2023 में 5 जुलाई को शादी हुई थी गाजियाबाद से ही, प्रॉपर मैरिज होम में। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, 14 महीने का है। उसके बाद पता चलता है कि इसकी वाइफ आती है सडनली फ्लैट पे जहाँ हम रहते हैं। इसने बताया कि वो फ्लैट इसका खुद का है, बट शादी के बाद पता चलता है कि वो रेंट का था। और हमने शादी में इसे दहेज वगैरह सब कुछ दिया था, और 5 लाख से 10 लाख का हमारा खर्चा आया था। उसके बाद सडनली इसकी वाइफ आती है फ्लैट पे कि ये तो मेरा हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। उस टाइम पता चलता है। इससे मैंने पूछा, इसने कहा ये तो ऐसे ही है, मेरी वाइफ नहीं है। फिर उस डॉक्यूमेंट्स दिखाए उन्होंने प्रॉपर कोर्ट के। फिर पता चलता है उसने एक लड़की से और शादी करी हुई है, उसके साथ भी उसने 9-10 साल उसको यूज किया। तीसरी मेरी शादी उससे तीसरी चौथी शादी है। अब एक लड़की और है शिवानी शर्मा नाम की, जो भी करंट में उसके साथ रह रही है, और उससे भी गाली गलौज दिलवाता है, धमकी दिलवाता है कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, तू ऐसी है वैसी। सबको यूज करके फिर उल्टा ब्लेम लगाता है ये कि FIR अगर करने को बोला हमने तो कह रहा मैं तुम्हारी फैमिली को ये कर दूंगा, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे भाई को, तुझे किसी से करवा दूंगा, तू बचेगी नहीं, तू FIR करेगी तो मेरी। अब कितनी लड़कियां हैं, करीब 7-8 लड़कियां हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं। मैंने इसके फोन से ही लिए थे कांटेक्ट, जिसको इसने यूज किया है। वो लड़की एक भी आपके साथ क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि वो कह रही, मतलब एक तो जिससे दूसरी शादी थी इसकी, मेरी तीसरी शादी है उससे, तो वो शादी करके दूसरी जगह उसने शादी कर ली। जब उसे पता चला ये व्यक्ति इस तरीके का है, उसने एक्शन नहीं लिया, उसने कहीं और शादी कर ली। बट वो एक्शन ले लेती तो ये मुझ तक नहीं पहुंचता। मैंने पीछे, इसने इतनी धमकी दी इसने कि मतलब फैमिली को, तेरे भाई को, तेरे पापा को मार दूंगा। तो मैं कुछ टाइम के लिए बैठ गई थी, मैंने एक्शन नहीं लिया। फिर ये उसके बाद भी धमकी दिलवा रहा है, फोन आ रहे हैं, नए नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे के साथ और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा गलत करेगा अगर मैं एक्शन नहीं लेती हूँ तो यही निवेदन है कि आप लोगों से कि सेफ्टी हो मेरे फैमिली की, ये कुछ ना करे। जो भी है मुझे नहीं पता, बट ये कहता है मैं नोएडा का शेर हूँ, ये हूँ वो हूँ, एक दिन मैं निकल के दिखाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा। ये सारी चीजें हैं। शादी कब हुई थी मैडम आपकी? 2023 5 जुलाई गाजियाबाद से हुई थी। पार्टी कब हुई थी? पार्टी 2022 में हुई थी। 2022। हाँ जी। जब आपने तो आप बता रहे कि आपका बच्चा भी है, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये संबंध टूटने का क्या कारण बना? ये संबंध टूटने का कारण ये था कि हमारी इतनी लड़ाई होती थी क्योंकि इसके मेरे साथ साथ बाहर 3-4 लड़कियों से अफेयर रखता था ये। एक दिन मैंने फोन में देखा उनसे वीडियो कॉल, वो घर में नहीं आ रहा था, बाहर ही रहना, मारपीट करना, दारू पी के, कभी बॉटल मारना, कभी वाइपर मारना, कभी बाल खींचना, इतनी मारपीट करनी। फिर मैंने एक्शन लिया कि भाई इसके साथ रहना सेफ नहीं है। किसी दिन 2022 में 2023 में 3-4 महीने अराउंड। उसके बाद नहीं, उसने कुछ शो नहीं किया था। वो इतना अच्छा बन के दिखाता है कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद उसकी सारी हरकतें उसके सामने आने लगी। ये चीजें आप क्या चाहते हैं? तो इसमें मुझे आपने किसी अधिकारी से जिनसे आपने मुलाकात की हो, प्रार्थना पत्र कोई अपना दिया है? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है क्रॉसिंग रिपब्लिक में ACP मैम को। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस पे मुकदमा लिखेंगे हम। बट मैं यही चाहती हूँ उस पर कार्रवाई स्ट्रांग हो। वो जो कह रहा है मैं निकल के दिखाऊंगा एक दिन में, और जो हूँ फिर तेरी फैमिली को ये करूंगा, भाई को मार दूंगा। एप्लीकेशन दे दी तो इस काम करेगी। हाँ जी। लेकिन एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि पार्टी में बुलाया, मुझे नशीला पदार्थ पिलाया, पार्टी में तो और भी लोग होंगे। वो लोग पता नहीं, वो लोग चले गए थे। हाँ जी। आपकी मुलाकात कहाँ हुई? मेरी मुलाकात उनसे कंपनी में हुई थी। तो आप मैं यहाँ हो, 10 लोग हैं। वर्धमान ऑर्थोपेडिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट केयर सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा केंद्र पुलिस लाइन चौराहा, बदायूं पर स्थित है। डॉक्टर टिंकू सिंह MBBS, MS, ऑर्थो, हड्डियों, जोड़,
फ्रैक्चर और ट्रॉमा के विशेषज्ञ, डॉक्टर जया भारती, MBBS, MS, परामर्शदाता स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और बांझपन विशेषज्ञ, महिलाओं की सेहत और प्रसव पूर्व देखभाल में अनुभवी। हम आपको देते हैं विश्वसनीय, आधुनिक और किफायती इलाज एक ही छत के नीचे। अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए संपर्क करें 8077166452। वर्धमान केयर सेंटर, जहां इलाज के साथ मिलता है विश्वास और स्नेह। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।